हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। फिर से रिदम नर्सिंग एकेडमी आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आई है, दैट इज़ दी अपगार स्कोप। स्कोप किसकी बात करेंगे? अपगार स्कोप। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट है अपगार स्कोर। क्लियर दोस्तों? तो कहते हैं ना, मेहनत जब पक्की हो तो सफलता की उम्र लंबी होती है। मेहनत जब पक्की होती है तो सफलता की उम्र लंबी होती है। देखिए, सफलता की उम्र लंबी करते हैं आपकी। लंबी का मतलब है कि आपने किस तरीके से सक्सेस होना है वो बेहतर से बेहतर। लंबी का मतलब बेहतर से बेहतर। जितनी हाइट का मतलब लंबी से लंबी, जैसे एनओ, एसएनओ, एएनएस, डीएनएस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तक पहुंचाने का काम हमारा है। नर्सिंग ट्यूटर, प्रोफेसर नर्सिंग के ये लंबी अचीवमेंट है, उनके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो देखिएगा, अपगार स्कोर की जब बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, यानी कि कब असेस किया जाता है, किसके लिए असेस किया जाता है। तो अपगार स्कोर के अंदर सबसे फर्स्ट जब हम देखते हैं इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, क्या पढ़ते हैं? इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न होता है उसका इनिशियल केयर करते हैं। उस इनिशियल केयर के अंदर सबसे फर्स्ट होता है दैट इज दी इनिशियल असेसमेंट। क्या होता है? इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है यानी अपगार स्कोर। क्या होता है? अपगार स्कोर। ओके दोस्तों, तो अपगार स्कोर के अंदर देखिए नाम लिखा हुआ है 5 है। कितने हैं? 5। क्लियर है? तो यानी कि अपगार वर्जीनिया एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपने ही नाम पर इस असेसमेंट का नाम रख दिया था, इस स्कोर का नाम रख दिया था। तो स्कोर है, तो स्कोर होगा तो इसका मतलब ये है, इसमें नंबर्स तो होंगे। तो इसका मतलब जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 10। 0 to 10। अब 10 कैसे होंगे? देखिए, पैरामीटर कितने हैं? 5। तो इसका मतलब है हर पैरामीटर को 0 नंबर होगा और मैक्सिमम 2 नंबर होगा। इस तरीके से होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि अपगार स्कोर को किसने दिया था। तो अपगार स्कोर को दिया था अपगार वर्जीनिया ने। किसने दिया था? अपगार वर्जीनिया। कब दिया था ये? 1952। याद रखना, 1952 के अंदर अपगार वर्जीनिया ने दिया था। क्लियर है बात समझ में? और अपगार वर्जीनिया को के साथ आपको याद रखना पड़ेगा किसको? प्रज्ञा को। किसको याद रखना पड़ेगा? प्रज्ञा। प्रज्ञा को याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? देखिएगा, अपगार और प्रज्ञा दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये नाम जब आपको याद रहेंगे तो इसका मतलब आपको पता चलेगा किस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है न्यूबॉर्न के अंदर। देखिएगा, सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं इसके स्कोर की। किसकी बात करते हैं? स्कोर की। यानी कि इसके अंदर टोटल 5 पैरामीटर्स है। 1952 के अंदर अपगार वर्जीनिया ने इसको दिया था, इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न के लिए दिया गया था इसको। और इसको असेस करते हैं क्या? किसको? न्यूबॉर्न को। किसके द्वारा? अपगार स्कोर के द्वारा। तो 1 मिनट में किया जाता है। कितने? 1 मिनट में किया जाता है। और सेकंड इसका 5 मिनट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? 5 मिनट। आफ्टर बर्थ 1 मिनट के अंदर अपगार स्कोर चेक करना है। इसके बाद में 5 मिनट के बाद में क्या करना है? स्कोर करना है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर भी प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो रहा है तो 5 मिनट के बाद फिर से कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको असेस करेंगे कब? 10 मिनट पर। किस पर असेस करेंगे? 10 मिनट पर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको नॉर्मली 2 टाइम्स असेस किया जाता है। कितनी बार? 2 टाइम्स। जब 2 टाइम्स असेस करेंगे तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट कन्फर्मेटरी असेसमेंट जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? 5 मिनट को। आगे समझ में? 1 मिनट का इनिशियल असेसमेंट होता है, उसके बाद में 5 मिनट वेट करना है। फिर सेकंड असेसमेंट होगा जो कि मोस्ट कन्फर्मेटरी, मोस्ट रिलायबल होगा। मोस्ट कन्फर्मेटरी और दैट इज द मोस्ट रिलायबल। कैसा होता है? मोस्ट रिलायबल होता है। इसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इसके बाद में 5 मिनट फिर वेट करना है और थर्ड टाइम पर फिर से क्या कर सकते हैं? इसको असेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा असेसमेंट रिलायबल नहीं होगा। आगे समझ में? तो मोस्ट रिलायबल 5 मिनट का होगा, फिर 1 मिनट का, उसके बाद में 10 मिनट का। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो 10 मिनट में जाना है, बाकी 2 टाइम इसको असेस किया जाता है। इस चीज़ को बस बेहतर तरीके से याद रखना। अब देखिए, अपगार स्कोर के अंदर टोटल 5 पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट A, P,
इसी के नाम से याद रखना है अपनो, अपगार के नाम से। किसके नाम से याद रखना है? अपगार के नाम से। देखिए सबसे फर्स्ट आता है दैट इज द अपीयरेंस। किसकी बात करते हैं? अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है स्किन कलर। क्या हो गया? स्किन कलर। आगे बात समझ में। सेकेंड होता है दैट इज दी पल्स रेट। किसकी बात करता है? पल्स रेट। पल्स रेट मीन्स हो गया न्यूबॉर्न का हार्ट बीट। क्या हो गया? हार्ट बीट। आगे समझ में। सेकंड होगा दैट, थर्ड वन होगा दैट इज दी ग्राइमेज। कौन सा होता है? ग्राइमेज। ग्राइमेज का होता है रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। क्या होता है? रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। ओके दोस्तों। थर्ड वन होगा, फोर्थ वन होगा दैट इज दी एक्टिविटी। क्या होगा? एक्टिविटी। और एक्टिविटी का मतलब होता है मसल टोन। किसकी बात करते हैं? मसल टोन। और लास्ट वन होगा दैट इज दी रेस्पिरेटरी एफर्ट। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो टोटल कितने वो होते हैं की पॉइंट्स या फिर पैरामीटर? टोटल कितने पैरामीटर हैं? 5 पैरामीटर हैं। कितने हैं? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। आगे समझ में। ये पैरामीटर के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन किसकी? स्कोर की बात करते हैं। किसकी करते हैं? स्कोर की। क्लियर? तो देखिए अपीयरेंस में जब बात करेंगे तो मिनिमम स्कोर होगा 0। मिनिमम स्कोर कितना होगा? 0। और एक होगा मैक्सिमम स्कोर। कितना होगा? मैक्सिमम स्कोर दैट इज दी 3, वो सॉरी 2। कितना होता है? 2। यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इस तरीके से टोटल नंबर दिए जाते हैं किसको? अपीयरेंस को। क्लियर है? जब बात करें किसकी? पल्स रेट की, तो पल्स रेट में भी कितना होगा? मिनिमम 0, 1, 2। जब बात करें किसकी? ग्राइमेज या रिफ्लेक्स की, रिफ्लेक्स की बात करेंगे, नर्वस की रिफ्लेक्स की, तो जब नर्वस रिफ्लेक्स की बात करें तो 0, 1 और 2 इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। जब एक्टिविटी की बात करें, मसल टोन है कि नहीं है, फ्लैक्स्ड है या फिर गुड रेस्पॉन्स है, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स है, तो क्या होगा? 0, 1 और 2। इसके बाद रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करेंगे तो इसको भी 0, 1, 2। क्लियर दोस्तों? तो दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा। अगर पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पांचों पैरामीटर में से मिनिमम नंबर 0, मैक्सिमम 2। अगर टोटल स्कोर की बात करेंगे, फिर किसकी करेंगे? टोटल की। जब टोटल स्कोर की बात करेंगे तो देखिएगा टोटल मिनिमम हो सकता है, टोटल मैक्सिमम हो सकता है। तो टोटल मिनिमम कितना होगा? फिर 0 को काउंट कर लीजिए। जब 0 को काउंट करेंगे तो 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है? टोटल 0। और मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है फिर इसका? देखिएगा 5 है तो कितना हो गया? 4, 6, 8, 10। तो मिनिमम मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। मिनिमम क्या हो सकता है? 0। जैसे कि कंफ्यूज करता है आपको, तो आपने याद रखना अपगार। इसको अपगार स्कोर सबसे फर्स्ट याद रखना है। किसके लिए किया जाता है? न्यूबॉर्न के लिए। आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न को एक्टिविटी को असेसमेंट करने के लिए, या न्यूबॉर्न के जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब है न्यूबॉर्न लाइव है या फिर डेड है, या फिर कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट किया कि नहीं है, कोई मसल्स का न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए इस चीज को असेस किया जाता है। एक होता है इसी तरीके का न्यूरल असेसमेंट जो होता है, उसके अंदर अपन करते हैं GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल। वो किसमें करते हैं? एडल्ट में। किसमें करते हैं? एडल्ट में। यानी एडल्ट रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है, उसके अंदर मसल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, आई उसकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वर्बल बोल पा रहा है कि नहीं, कमांड को फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें न्यूबॉर्न के अंदर होगा अपगार, और एडल्ट के अंदर जो होता है दैट इज दी ग्लासगो कॉमा स्केल, GCS, जिसको किसने दिया था? ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने दिया था। और कब दिया था? ये 1974 के अंदर। लेकिन इसको कब दिया है? 1952 के अंदर। कब दिया गया है? 1952 के अंदर, और न्यूबॉर्न के लिए दिया गया। बस इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अब देखो एक एक को नंबर देंगे, किस तरीके से नंबर दिया था? 0, 1, 2 किस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर के बाद में एक एक को टेबल बना करके हम याद कर लेते हैं। फटाफट से खत्म करते हैं। देखिएगा देखिएगा एक और आपने याद रखना है। मैंने अभी आपको अपगार के नाम से याद कराया था, प्रज्ञा को। किसको याद कराया था? प्रज्ञा को। ऐसे। तो ये होता है सीक्वेंस इसके असेसमेंट का। आगे समझ में। न्यूबॉर्न के अंदर अगर अपगार स्कोर का सीक्वेंस पूछ लिया, ये तो उसके नाम से आपको याद करने वाली चीज होगी कि ये पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन पूछ ले पैरामीटर का सीक्वेंस क्या होता है, तो आप इस में चले जाना, अपीयरेंस होगा, सीक्वेंस ये होगा। सबसे फर्स्ट सीक्वेंस में आएगा दैट इज दी पल्स। क्या आएगा? पल्स। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सेकंड पे आएगा दैट इज दी
रेस्पिरेटरी एफर्ट। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एफर्ट। ये आएगा 2 नंबर पर। आगे समझ में। और नेक्स्ट आएगा दैट इज दी प्रज्ञा। ए से हो गया, दैट इज दी एक्टिविटी। क्या होगा? एक्टिविटी। क्या होगा? एक्टिविटी। और जी से हो गया ग्राइमिस। ग्राइमिस मतलब रिफ्लेक्स। किसकी बात करेगा? ये रिफ्लेक्स की। और सबसे लास्ट में आएगा दैट इज दी अपीयरेंस। क्या आएगा? अपीयरेंस। सॉरी उल्टा हो गया, यहां पर आएगा नेक्स्ट अपीयरेंस। क्या आएगा? अपीयरेंस। और यहां पर आएगा दैट इज दी एक्टिविटी, मसल टोन। एक्टिविटी यानी मसल टोन। क्योंकि ये अपीयरेंस किसको बता रहा है? साइनोसिस को बता रहा है। किसको बता रहा है? साइनोसिस का। तो इसका मतलब है रेस्पिरेशन है कि नहीं है, पर्सन के अंदर O2 सैचुरेशन है कि नहीं है। इसलिए अपीयरेंस को थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे। मसल टोन, मसल टोन कोई बात नहीं, इसका लाइफ से इतना वो नहीं है, पैरालिसिस वगैरह कुछ होगा तो इससे डेड नहीं हो जाएगा बेबी, इसको अपन लास्ट में रख सकते हैं। आगे समझ में। तो फर्स्ट किसको असेस करना है? न्यूबॉर्न की पल्स को, सेकंड में रेस्पिरेटरी, और नेक्स्ट अपीयरेंस, उसके बाद में रिफ्लेक्सेस, न्यूबॉर्न की नर्वस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट होगा दैट इज दी मसल टोन। क्या होगा? मसल टोन। अब देखिए जब पल्स की बात करेंगे तो नॉर्मली पल्स रेट कितना होता है न्यूबॉर्न का? 140 to 160 बीट्स। कितना होगा? 140 to 160 बीट। जब रेस्पिरेशन की बात करेगा कितना होगा? 30 to 60 रेस्पिरेशन पर मिनट। ये होगा। आगे समझ। जब देखो किसकी बात करेंगे? अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस में बेबी कैसा होगा? पिंक हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? साइनोसिस। कैसा हो सकता है? साइनोस्ट। पिंक हो सकता है या फिर साइनोस्ट हो सकता है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन? रिफ्लेक्सेस की। तो इसका मतलब क्या होगा? गुड रेस्पॉन्स होगा रिफ्लेक्स के प्रति असेस करेंगे तो, या फिर क्या होगा? नो रेस्पॉन्स। क्या होगा? नो रेस्पॉन्स। क्लियर आ गई बात समझ में। नेक्स्ट एक्टिविटी, मसल टोन की बात करेंगे तो इसका मतलब मसल टोन में क्या होगा? या तो फ्लेक्शन होगा या फिर नो फ्लेक्शन। नो फ्लेक्शन। क्लियर बात समझ में। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि पर्सन को क्या है, अपगार स्कोर का कितना दिया जाना है इसको। देखो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और सेवा का मौका दें। सेवा का मतलब है एक बार हमसे पढ़ने का मौका जरूर दें। देखिएगा, यानी सबसे फर्स्ट अपन लिखेंगे, किसकी बात करेंगे? यानी अपगार से पढ़ेंगे तो फर्स्ट वन क्या होगा? फिर अपीयरेंस होगा। क्या होगा? अपीयरेंस। क्लियर। अब अपीयरेंस में हम नंबर दे रहे हैं कितना? 0, 1 और 2। कितने दे रहे हैं? 0 और 1, 2। तो मतलब फर्स्ट क्या हो गया? अपीयरेंस। तो इसका मतलब ये क्या है? फिर इसका पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर। यहां पर क्या आएगा फिर? स्कोर 1, 2, 3। देखिएगा जब अपीयरेंस में बात करेंगे, 0, 1, 2, हाँ सॉरी, 0, 1, 2 आएंगे, 0, 1, 2 आएंगे, 0, 1, 2। इस तरीके से हमने मैक्सिमम नंबर देने हैं, क्योंकि 2 को हमने 10 किया था। अब देखिएगा, यानी अपीयरेंस हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा? अपगार से। यानी ए से बना था, पी से बना था, जी, ए और आर ऐसे बने थे। और टोटल कितने पैरामीटर थे? 5। तो पहला कौन सा हो गया? अपीयरेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया? पल्स। क्या हो गया? पल्स। थर्ड वन क्या होगा? ग्राइमिस। क्या होता है? ग्राइमिस या फिर रिफ्लेक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा? एक्टिविटी। क्या होगा? एक्टिविटी का मतलब है मसल टोन। क्या होगा? मसल टोन। ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा फिर? रेस्पिरेटरी एफर्ट या रेस्पिरेटरी रेट। क्लियर। अब देखो नंबर कैसे देंगे, यानी एब्सेंट है तो 0 देंगे। 0 का मतलब क्या हो गया? कुछ भी नहीं है, मतलब एब्सेंट है। जैसे कि अपीयरेंस में, जब अपीयरेंस में देंगे तो इसका मतलब बेबी कैसा है? फिर साइनोसिस है। कैसा है? साइनोसिस है। कंप्लीट बेबी साइनोसिस है। तो हम समझ जाएंगे नंबर कितना देना है? 0। नेक्स्ट पल्स कितनी होंगी फिर? बताइए। एब्सेंट। पल्स क्या होंगी? एब्सेंट होगी। तो फिर क्या देंगे? 0। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्स, यानी कि नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या देंगे? 0। नेक्स्ट किसमें? मसल टोन में, तो नो फ्लेक्शन। क्या है? नो फ्लेक्शन, यानी कि एब्सेंट बोल सकते हैं। क्या है? कोई मसल टोन प्रेजेंट नहीं है। क्या है? एब्सेंट है। तो फिर क्या देंगे? 0। और इसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी एफर्ट, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या हो चुका है?
एब्सेंट हो चुका है, क्लियर है, नो रेस्पिरेशन है, तो इसका मतलब क्या देंगे 0। तो 0 से आप समझ जाइए कुछ भी नहीं है। 1 पे आ रहा है, 1 पे मतलब मिनिमम हो सकता है, क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। जैसे अपीयरेंस की बात करेंगे तो कैसा है यहाँ पर साइनोसिस, यहाँ पर कैसा हो सकता है एक्रोसाइनोसिस, कैसा हो सकता है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब है यानी कि एक्सट्रीमिटीज होंगी वो कैसी होंगी पिंक, और बॉडी कैसी होगी ब्लू, या फिर बॉडी कैसी हो सकती है ब्लू, एक्सट्रीमिटी कैसी होगी पिंक। आगे समझ, मतलब ये है कि यानी एक्सट्रीमिटी पिंक, बॉडी ब्लू, यानी ऐसा मान लीजिए आधा बॉडी का पार्ट कैसा होगा ब्लू, आधा बॉडी का पार्ट कैसा होगा पिंक, ठीक है। अगर ऐसा मान सकते हैं कि एक्सट्रीमिटीज क्या हैं ब्लू, बॉडी क्या होगी फिर पिंक, बॉडी क्या होगी पिंक, तब भी नंबर क्या देंगे 1 नंबर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बॉडी पिंक में कुछ लिख दें तो आप लोगों को रटा हुआ होगा तो गलत हो सकता है, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। जहां पर थोड़ा बॉडी को क्या दिखा दें पिंक और बॉडी को क्या दिखा दें ब्लू, या बॉडी को पिंक और एक्सट्रीमिटीज को ब्लू, तो आपने नंबर क्या देना है फिर 1 देना है। कंप्लीट कुछ नहीं दिखाया जाए कि शब्द लिख दे, दैट इज दी साइनोसिस। अब इसमें देखो फुल बॉडी क्या होगी फिर फुल बॉडी पिंक, वेरी गुड, फुल बॉडी क्या होगी पिंक, तो इसका नंबर कितना देना है फिर। और एक्रोसाइनोसिस भी आता है, तो एक्रोसाइनोसिस का मतलब हाफ, एक्रो का मतलब हाफ है, तो मतलब एक्रोसाइनोसिस में फिर नंबर कितना देना है आपने 1 नंबर देना, किसको अपीयरेंस को। आगे समझ में देखिए, इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट होगा, किसकी बात करेंगे पल्स की। तो पल्स देखो अगर कितनी है प्रेजेंट तो है लेकिन कितनी है 100 बीट्स पर मिनट हिसाब से कम है लेकिन 100 बीट्स से उससे कम है, तो फिर क्या देंगे 1। इसका मतलब एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट तो है लेकिन 100 से कम है, तो फिर क्या देंगे, लेकिन 100 से ज्यादा हो गया तो फिर क्या दे देंगे, क्लियर। क्यों देते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न के अंदर 100 से कम को ब्रेडिकार्डिया माना जाता है। आगे समझ में 100 से कम को क्या माना जाता है ब्रेडिकार्डिया, इसलिए ब्रेडिकार्डिया में होगा तो 1 नंबर देना है, क्लियर बात समझ में। इसके नेक्स्ट देखिए ग्राइमेसी रिफ्लेक्स की बात करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये मिनिमल रेस्पॉन्स है, क्या है मिनिमल रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स तो कर रहा है लेकिन कैसा कर रहा है मिनिमम कर रहा है। एब्सेंट होगा तो फिर तो नो रेस्पॉन्स होगा तो 0 हो जाता है, लेकिन मिनिमम रेस्पॉन्स आ गया तो इसका मतलब क्या देंगे 1 नंबर। देखिएगा गुड रेस्पॉन्स कैसा है, गुड रेस्पॉन्स या फिर नॉर्मल रेस्पॉन्स। गुड रेस्पॉन्स कह सकते हैं मतलब नॉर्मल रेस्पॉन्स हो गया, तो नॉर्मल रेस्पॉन्स हो गया तो नंबर क्या देंगे फिर रिफ्लेक्स को 2 देंगे, क्या देंगे 2। इसके बाद नेक्स्ट किसकी बात करें एक्टिविटी की, मतलब फ्लेक्शन, नो फ्लेक्शन था तो 0 दे दिया, इसका मतलब क्या होगा मिनिमम फ्लेक्शन, मतलब फ्लेक्शन एब्सेंट नहीं है, फ्लेक्शन प्रेजेंट है लेकिन गुड नहीं है, बहुत पूरा नहीं है, आधा ही है। जैसे यहाँ से किया इतना कर दिया, इतना कर दिया, ऐसे फ्लेक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर मिनिमल, क्या होगा मिनिमम फ्लेक्शन। मिनिमल फ्लेक्शन है तो क्या देंगे फिर 1 नंबर। और देखिए फुल फ्लेक्शन कैसा है, फुल फ्लेक्शन है, यानी फ्लेक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब मसल टोन प्रेजेंट है। मसल टोन क्या है प्रेजेंट है, मसल टोन क्या है प्रेजेंट है, तो फिर नंबर क्या देंगे उसको 2 देंगे। आगे समझ में। अब यहां पर ऐसे हो सकता है फ्लैसिड पैरालिसिस, तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया तो आप समझ जाइए कि मसल टोन एब्सेंट है। फ्लैसिड का मतलब ग्लोबुलस, तो फ्लैसिड है, अगर लिख दिया क्या फ्लैसिड, तब भी नंबर क्या देना है 0 देना है। आगे समझ में। इसका मतलब है यहां पर टोन क्या है हाई एक्सटेंशन कर रहा है, क्या कर रहा है हाई एक्सटेंशन कर रहा है, फ्लैसिड नहीं है, रेस्पॉन्स कर रहा है, तो रेस्पॉन्स कर रहा है टोन को, तो इसका मतलब क्या देंगे फिर 1। पूरा फ्लेक्शन कर दिया, पूरी मसल टोन को रेस्पॉन्स कर दिया, तो फिर नंबर क्या देंगे 2। ये मसल टोन में कई तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा दैट इज दी लास्ट रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या होगा एब्सेंट होगा, या फिर पर्सन क्या करेगा मिनिमम क्राई, क्या करेगा मिनिमम क्राई। अब देखो क्राई आ गया तो क्राई से ये मत समझना कि कोई मसल टोन की बात कर रही है, रिफ्लेक्स की बात करें। क्राई का मतलब होता है जब बेबी फर्स्ट क्राई करता है तो इसका मतलब रेस्पिरेशन उसने स्टार्ट कर दिया। आगे समझ में। तो जो क्राई होता है इसके अंदर मानते हैं अगर स्कोर के अंदर कि कितने में हो जाता है ये 6 to 30 सेकंड में, 6 to 30 सेकंड के अंदर फर्स्ट टाइम बेबी क्राई कर देता है, फर्स्ट क्राई। इसका मतलब 6 to 30 सेकंड के अंदर बेबी ने जब क्राई कर दिया तो 90% बेबी इस टाइम पर क्या कर देते हैं क्राई कर देते हैं, तो इसका मतलब उसका लंग्स क्या हो चुका है एक्सपांड हो चुका है। और जब फर्स्ट क्राई करेगा तो ऐसे पूछा जाता है फर्स्ट क्राई के अंदर कितना एयर इनहेल करता है, तो फर्स्ट क्राई के अंदर 150 ml क्राई क्या करता है इनहेल करता है, कितना करता है 150 ml। आगे समझ में। तो
फर्स्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी 150 ml होगा, फर्स्ट क्राई में पूछा तब भी 150 ml होगा, आगे समझ में। और 6 to 30 सेकंड का ये स्टार्ट करता है, मैक्सिमम करेगा तो ये 90 सेकंड में कर देता है। कितने में कर देता है? 90 सेकंड के अंदर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो 90 सेकंड तक एफर्ट कर देगा तो तभी इसको क्या मानेंगे? नॉर्मल मानेंगे। लेकिन 90 सेकंड से ज्यादा हो गया, 1.5 मिनट से ज्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। रेस्पिरेटरी एफर्ट में बेबी को क्या करना है? रबिंग करना है, स्टिमुलेट करना है। और इसके बाद क्या आएगा? मिनिमम क्राई कर दिया, और इसका मतलब गुड क्राई। क्या कर दिया? गुड क्राई। ऐसे होगा तो गुड क्राई कर दिया मतलब पूरा रेस्पॉन्स दे दिया उसने। तो गुड क्राई कर दिया इसका मतलब क्या हो जाए? 150 ml तक एयर को इनहेल कर दिया, तो ये रेस्पिरेटरी एफर्ट का पता चल जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुछ, एक क्वेश्चन जनरली बात करते हैं, एक बेबी है जिसके अंदर क्या है? ग्राइमेसी प्रेजेंट है। क्या है? ग्राइमेसी। आगे समझ में, बेबी ग्राइमेसी है, सुन लीजिएगा और आपने अपना स्कोर बताना है। बेबी ग्राइमेसी विद 100 बीट्स लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, एक्रोसाइनोसिस है, मिनिमम फ्लेक्शन है, गुड क्राई। कितना स्कोर होगा? देखिए मैंने बोला ग्राइमेसी है। क्या है? ग्राइमेसी है। अब देखिए ग्राइमेसी का मतलब है, आपको कंफ्यूज कर देता है कि ग्राइमेसी को हमने किस में पढ़ा? रिफ्लेक्स में। लेकिन ग्राइमेसी का एक अकेला अगर वर्ड आ जाता है ग्राइमेसी, तो ग्राइमेसी का मतलब होता है मिनिमम रेस्पॉन्स। क्या होता है? मिनिमम रेस्पॉन्स। अगर आपको कुछ नहीं पूछ रहा, ग्राइमेसी दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ग्राइमेसी का मतलब होता है मिनिमम रेस्पॉन्स। यहाँ पे ग्राइमेसी इसलिए लिख दिया क्योंकि अपगार हमें याद करने के लिए इस चीज को समझना था, अपगार ने इसके अंदर डालना था। तो ग्राइमेसी का मतलब रिफ्लेक्स नहीं होगा, ग्राइमेसी का मतलब होगा रिफ्लेक्स के अंदर मिनिमम रेस्पॉन्स। आगे समझ में? तो मैंने ग्राइमेसी बोला था तो इसका मतलब स्कोर कितना हो गया? एक यहाँ से ले लिया। उसके बाद मैंने बीट्स बोली थी लेस देन 100 बीट्स पर मिनट, तो फिर कितना हो गया? 1 + 1 2 हो गया। इसके बाद मैंने बोला था एक्रोसाइनोसिस, तो एक्रोसाइनोसिस तो मतलब क्या होगा? नंबर 3 यहाँ से हो गए। उसके बाद मैंने बोला था क्या है? मिनिमम फ्लेक्शन है। क्या है? मिनिमम फ्लेक्शन है, तो फिर कितना हो गए? 4। और फिर मैंने बोला गुड क्राई। गुड क्राई तो 2 यहाँ से ले लिए, तो कितना हो गया? 6। तो स्कोर फिर कितना हुआ? 6। आगे समझ में? इस तरीके से इसके स्कोर को असेस किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेबल है, इस वजह से सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हो गया? ओके। अब देखो बात करते हैं इसके स्कोर की। कर स्कोर कितना होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, इतना होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब है आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि यानी कि न्यूबॉर्न जब होता है तो उसके असेसमेंट की स्टेज होती है। क्या होती है? स्टेज होती है। क्लियर है? स्टेजेस ऑफ न्यूबॉर्न असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टेज होती है 3। कितनी स्टेज होती है? 3। यानी स्टेज 1, स्टेज 2, नेक्स्ट होगा दैट इज दी स्टेज 3। क्लियर? अब ये स्टेज 3 हो गए, इन स्टेज को कैसे याद करना है? देखो स्टेज 1 होगा, इसी को बोलते हैं इनिशियल स्टेज। कौन सा बोलते हैं? इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज का मतलब है ये होता है 0 to 30 मिनट। यानी बर्थ 0 मतलब क्या है? बर्थ के टाइम से 30 मिनट तक जब वो कौन सा स्टेज होगा? स्टेज 1 होगा। और स्टेज के अंदर बेबी क्या करेगा?